अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नाज़िया इदरीसी। वेलकम बैक माय चैनल। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो यहाँ मैं बना रही हूँ अरहर की दाल। और अरहर की दाल, जब आप कोई सी भी दाल बनाएं या कोई सी भी चीज़ लें, उसे अच्छी तरह धो के साफ़ सुथरी करके तभी आप उसे बनाएं, क्योंकि जो अनाज होता है ना, ये स्टॉक करते हैं। तो स्टॉक जहाँ करते हैं वहाँ केमिकल वगैरह के बगैर वो स्टॉक कर ही नहीं सकते कोई भी चीज़। तो इसमें केमिकल होता है और जो हम खाएंगे तो हमारे अंदर ही केमिकल पहुँच जाता है। तो इसलिए अच्छी तरह धोना आया है और मैं काफ़ी अच्छी तरह धोती हूँ दाल वाल। जो झाग वाग होते हैं ना, वो झाग वाग दिखाई नहीं देने चाहिए ऊपर, और जब जाके आप इसे बनाएं। क्योंकि मेरी तो अरहर की दाल फेवरेट है और अम्मी की भी फेवरेट है। पर ये है कि अपना अपना टेस्ट की बात होती है, अपनी अपनी ज़बान की बात होती है। किसी को अरहर की दाल पसंद होती है, किसी को मसूर की दाल पसंद होती है, किसी को कोई सी दाल पसंद होती है। तो अपने स्वाद के अनुसार, यानी कि अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप चीज़ें खाते हैं तो ज़्यादा अच्छा लगता है, नहीं तो फिर अच्छा नहीं लगता। हम कुछ भी खा रहे हैं, कुछ भी नहीं खा रहे हैं, हमें ऐसी चीज़ें पसंद ही नहीं आती कि यार हमारी फेवरेट होती, हमारी अच्छी होती तो हम जब ही खाते। तो खैर, ये दाना दाना अल्लाह ताला किस तरीके से उगाता है और ये किस तरीके से अनाज के अंदर होता है, अलग अलग होता है। और फिर ये इंसानों को इतनी अकल दी अल्लाह ताला ने कि वो अलग अलग उसे निकाल के साफ़ करते हैं, बनाते हैं अलग अलग चीज़ें। ये अल्लाह ताला ने ही तो दिया अकल, नहीं तो इंसानों को कैसे पता कैसे बनानी है, कैसे क्या करना है, कैसे नहीं करना। तो मैंने इसमें अरहर की दाल डाल ली थी और मैंने इसके अंदर पानी भी ऐड कर लिया था। बड़ी सिंपल तरीके से मैंने दाल बनाई है। दाल के अंदर खाली मैंने नमक, हल्दी और मिर्च डाला है और एक हरी मिर्च काट के डाली है, दो टमाटर डाले हैं, क्योंकि टमाटर का टेस्ट आना चाहिए दाल के अंदर, तभी मज़ा आता है दाल खाने का। और फिर उसके बाद में मैंने इसमें थोड़ा सा जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर दिया है दाल बनाने के लिए। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट बहुत ही टेस्ट जो है उसका अच्छा आता है। आप दाल में डाल लेते हैं, वरना तो ना भी हो तो चल जाएगा, स्किप कर सकते हैं आप। और आप जब दाल अच्छे से बना लेंगे ना, तो उसमें जब वो अच्छी तरह गल जाए तो समझ लीजिए आपकी दाल पक गई है। अच्छा, पानी आपको इतना लेना है कि ना ज़्यादा लेना है ना कम लेना है, मीडियम टाइप पानी लेना है, ताकि ना तो दाल में ज़्यादा पानी हो और ना ज़्यादा सूखी सूखी दाल हो, वो भी नहीं खाई जाती। मीडियम, यानी कि मीडियम दाल होनी चाहिए। मीडियम दाल मतलब के मीडियम। और इसमें मैंने हल्दी, नमक, मिर्च, जिंजर गार्लिक का पेस्ट, टमाटर डाला है और सादे तरीके से ये मैंने दाल बनाई है। सादे तरीके से बनाने से ज़्यादा मीनाकारी ना करें। वैसे दाल आप कई तरीक़ों से बना सकते हैं, पंजाबी टाइप भी बना सकते हैं, जैसे पंजाबी लोग खाते हैं, दाल बना के बाद में तड़का दे देते हैं, अच्छा लगता है वो भी। और वैष्णो खाना अच्छा लगता है, जैसे छोटी छोटी रोटियां होती हैं, छोटी छोटी मोटी मोटी रोटियां करारी करारी सीखी हुई, उसके साथ दाल खाएंगे तो उसका अलग ही मज़ा होगा। फ़िलहाल तो ये मैं घर के टाइप से बना रही हूँ, और आप इसके साथ चावल भी बना सकते हैं, रोटी भी बना सकते हैं, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो आपको खाना है आप उसके साथ बना सकते हैं। और मैं तो जो है टमाटर ज़्यादा डाल देती हूँ दाल में, क्योंकि टेस्ट टमाटर से आता है, बिना टमाटर के जायका ही नहीं आता है खाने के अंदर। और जायका आपको चाहिए ना, तो सही तरीके से बनाएंगे खाना, तभी उसमें जायका नज़र आएगा। फ़िलहाल तो सब्जियों में, फलों में, फ्रूट में जायका बचा कहाँ है। वो हो रहा है ना कि जायका उठा लिया जाएगा दुनिया से। वो चीज़ मुझे याद आती है जब मुझे किसी भी चीज़ में जायका नहीं लगता। मैं तो इसलिए सब्जियों की एडवाइस ही नहीं देती कि सब्ज़ी बनाओ या बना लो, या अम्मी मुझे ला दो मैं बनाऊँगी, क्योंकि मैं खुद सब्जियां मुझे अच्छी नहीं लग रही, वो जायका नहीं अच्छा लग रहा। पहले तो हल्का सा ज़ीरा डाल के छोंका लगा के ऐसे ही हल्का नमक मिर्च के बना लेते तो वो बढ़िया लगता था। अब तो कितनी भी मीनाकारी करके आप बनाएं, वो बात ही नहीं आती चीज़ में, पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता खाना, इतना अजीब सा लगता है। और पहले तो आप चटनी रोटी भी खा लेते थे ना, उसमें भी जायका था। लहसुन की चटनी चिपड़ चिपड़ के रोटियों पे प्याज फोड़ फोड़ के, वो भी खाई है हमने। उसमें इतना मज़ा आता था खाने में, उसमें भी वो जायका, वो टेस्ट। पर आज वो बात नहीं रही है, पता नहीं क्या हो गया है खानों में, खानों से जायका उठा लिया गया है, क्या गया है। तो मैं यहाँ दाल चावल बना रही हूँ, और दाल चावल सभी के ज़्यादातर फेवरेट होते हैं, और गर्मियों में बहुत ही ठंडा ठंडा माना जाता है, मतलब हल्का खाना होता है ये।
पेट वेट को नुकसान नहीं देता। आप ज़्यादा हैवी खाना गर्मियों में ना खाएं, क्योंकि फूड पॉइज़न जैसी चीज़ें हो जाती हैं, जैसे पेट में इन्फेक्शन हो गया, आपको लूज़ मोशन वगैरह हो गए, कुछ भी हो सकता है बीमारियां। इसलिए हल्का ठंडा खाना जैसे दही, फुल्की, रायता, एक छोटी मोटी सी सब्ज़ी बना सकें, पर रायता दही के बगैर नहीं खाई जाती है वो, और एक खीरा ज़रूर आप ऐड कर लें खाने में। मेरा फेवरेट है, मैं ज़रूर खाती हूँ और मुझे अच्छा भी लगता है। तो मैंने चावल भी ले लिए थे 1 गिलास, क्योंकि ज़्यादा चावल बनाने से क्या होता है वो बचे बचे फिरते हैं और फिर वो खाए नहीं जाते। पर ये होता है थोड़े बनाने के बाद भी वो बच जाते हैं। मेरा तो ये है कि थोड़ा बना लो चाहे दोबारा बना लो, यही मेरा आटे का रहता है कि आटा मैं 2 बार, परसों मैंने 3 बार, 2 बार तो आटा गूंदा और 3 बार पराठे डाले, क्योंकि पहले मैंने अम्मी के लिए डाला, फिर मैंने अपने लिए डाला, फिर भाई आ गया था उसके लिए डाला। तो 3 बार मैंने ये मतलब प्रोसेस बार बार करा। पर ये है कि मैंने ज़्यादा आटा नहीं गूंदा था, क्योंकि वो आटा जो है हमारे यहाँ खाने वाला कोई होता नहीं, तो फिर वो बच जाता है, फिर वो बेकार होता है, वेस्ट होता है। यही चावलों का है, चावल बच जाते हैं, फिर वो बेकार होते हैं, वेस्ट होते हैं। दूसरे टाइम खा भी लो तो तीसरे टाइम दिल नहीं करता खाने का, और फिर फ्रिज का खाना ज़्यादा रख के खाना भी नहीं चाहिए। बस 2 टाइम बहुत है, इंसान खा ले तो वो बहुत हो जाता है। और फिर बीमारियां इतनी पनप रही हैं, जहाँ से बचा जाए वहाँ से तो इंसान कोशिश कर लेता है कि हाँ चल हम ना खाएं ऐसी वैसी चीज़, बाहर की चीज़ ना खाएं। बाहर की चीज़ इतनी नुकसान देती है मैदे की, कि वो मैदे पे जमा देती है, पेट में इन्फेक्शन पैदा कर देती है। पता नहीं पेट में इतना इन्फेक्शन हो जाता है खाने पीने की चीज़ों को लेके। और खाने पीना जो है ज़रूरी भी है इंसान के लिए। और ये देखिए मैंने चावल जो है पकने के लिए रख दिए हैं। चावल मेरे अच्छे, मैं सोच रही अच्छे से बनाऊंगी। मैंने बासमती राइस मंगाए थे भाई से, और वो 60 रुपये किलो वाले चावल, बता देता कि 60 रुपये किलो वाले चावल लाया हूँ मैंने चावल देख के बता दिया कि ये वो वाले चावल नहीं है। वो वाले चावल पतले पतले और खुशबूदार चावल होते हैं, और उसका आधा चावल भी बहुत पतला होता है, ये थोड़ा मोटा है, ये मोटे मोटे चावल हो जाते हैं। वो कह रहा नहीं ये 60 रुपये किलो के ही सही हो जाएंगे। फिर मैंने कहा चल भाई ये कह रहा है तो बना लेते हैं। फिर वो चावल मैंने रिज़ल्ट के तौर पे बना के देखे, तो वो चावल काफ़ी मोटे मोटे हो गए, उसका भी चलो छोड़ो, उसमें जायका नहीं है उन चावलों में, जैसे जायका होता है ना बासमती राइस में, वो इस वाले चावलों में जायका नहीं है। अब वो 60 रुपये किलो की कई सारी वेराइटी है, वो दूसरी वेराइटी दे देता है, उसकी कम बिकती होगी या तो वो चावल भाई फिर वापस ही करके आ गया कि चावल चल मैं वापस कर दूँगा, क्योंकि चावल बिल्कुल भी जायका नहीं। मैंने भाई को भी खिलाया, अम्मी को भी खिलाया, तो उन्हें भी कह रही है इसमें तो जायका ही नहीं है, कैसे चावल है मोटे मोटे और इतने महंगे 60 रुपये किलो के। भाई गरीब आदमी के लिए तो 60 रुपये किलो भी बहुत महंगे चावल हैं। तो मैंने यहाँ दाल का तड़के की तैयारी शुरू कर दी थी, और मुझे अरहर की दाल में लहसुन का भगार यानी कि तड़का बहुत अच्छा लगता है। बहुत सारा लहसुन डालो उसमें और ज़ीरा, उसी से वो दाल बड़ी बढ़िया लगती है खाने के अंदर। आप चाहे तो हरी मिर्च का अचार भी उसमें ऐड कर सकते हैं तड़के के बतौर, क्योंकि जायका आपको अगर अलग चाहिए तो। देखिए मैंने कितना सारा लहसुन और ये प्याज मैंने लिया सैलेड के बतौर, काट लिया है मैंने, सारी अपनी तैयारी कर ली है। तो मेरी दाल बन के रेडी हो गई है, चावल भी बन के रेडी हो गए। अब मैं इसमें करूँगी तड़के की तैयारी। तो मेरा तेल तकरीबन सरसों का हो गया था, क्योंकि सरसों का तेल पका के ही आप तैयारी करें, क्योंकि वरना कच्चे तेल की आती है। और ये कच्ची घानी का तेल इतना मिलावटी काला काला काही के कलर का तेल होता है ना, ये इससे बस मैं बता नहीं सकती, मिलावट है। जितना बचे जाए इंसान बचे, कोशिश करें। और फ़िलहाल तो मैं इसका सरसों के तेल का भगार लगा रही हूँ काफ़ी पकाने के बाद, जब तक इसमें ऑयल में धुआं सा नहीं उठने लगता जब तक मैं इसमें डालती नहीं हूँ। और देखिए मैंने इसमें लहसुन और ज़ीरा डाल दिया है। अब मैं इसमें तड़का दूंगी, छौंका दूंगी दाल के अंदर। दाल बिना छोंके के अधूरी रहती है, पर खाने वाले उबड़ी हुई दाल भी खाते हैं। बहुत से लोग हरियाणवी कहते हैं कि उबड़ी हुई दाल बड़ी स्वाद लगे, तो वही स्वाद मुझे तो दोनों में स्वाद ही लगता है। मुझे कोशिश, डाइट पे जब मैं आऊँगी तो मैं बिल्कुल तेल वेल बिल्कुल सब छोड़ दूँगी, पर अभी मेरे पे इस टाइम पे लोड ज़्यादा चल रहा है। मैं सोचती हूँ थोड़ा कम मेरे